हुसैन तेरा नाम क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। कौनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, कासिम की जवानी भी लुट गई, मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया, अली असगर के हलक में तीर लगा हुआ है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर, जिस्म पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सच कहूं तो ये मजमून बुरा लगता है, सच कहूं तो ये मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। हम मुजाहिद है मगर ईमान की कमजोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है।
इस कदर मसरूफ़ हो गए दुनिया में अपनी, एक दिन ज़्यादा ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। मेहमान की खिदमत बड़ी बात, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह हमारी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा फजलो करम का मामला फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। मुहर्रमुल हराम का बरकतों वाला महीना चल रहा है, बड़ा अज़मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, तौबा इस्तिग़फ़ार करने का महीना है। इस महीने के अंदर नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नूरे नज़र, शेर खुदा अली मुर्तज़ा का लख्ते जिगर, तमाम सहाबा किराम की मोहब्बतों का पैकर, कुल आलम के मुसलमानों की आंखों की ठंडक, जनाब सैयदना हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस महीने में शहादत हुई। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी दीन के लिए, ईमान के लिए, बोलो जोर से इंशाअल्लाह हम अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए। सहाबाए किराम की जिंदगियों को पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी की वफात के बाद हमारा अकीदा है, रूए ज़मीन पर सबसे बाबरकत, मुअज़्ज़म, मुशर्रफ, मुकर्रम अगर कोई जमात है तो सहाबाए किराम की जमात है, जिनका इम्तिहान खुद खुदावंदे करीम ने लिया। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आ गया। इलाही किस मज़मून में इम्तिहान लिया? अल्लाह फरमाता है कुलूबहुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाही फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेजगारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन, हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी, है मुझसे। अरे कौन मुकाबला कर सकता है? हुसैन का मुकाबला कौन कर सकता है? अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला कौन कर सकता है? हमारे नबी ने दो लंबे सफर किए, एक फरश वाला, एक अरश वाला। मैं बबांगे दुहुल करता हूँ उन लोगों को जिन्हें अबू बकर से शिकायत है, जो अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी करते हैं, नऊजुबिल्लाह, जो कहते हैं कुरान के 40 पारे थे, जिन 10 पारों में अली की विलायत, अली की खिलाफत का जिक्र था। नऊजुबिल्लाह, अबू बकर ने वो 10 पारे उड़ा दिए, 10 पारे मनसूख कर दिए, 10 पारे जला दिए, 10
10 पारे मिटा दिए। मैं कहता हूं हमारे नबी ने 2 लंबे सफर किए, एक फरश वाला एक अरश वाला। इन 2 सफरों में जो रफीके सफर थे, अल्लाह ने इनकी अजमतों की धूम अर्श व फरश तक पहुंचाई। कहा मेराज वाली रात जिब्रील साथ जाएगा, हिजरत वाली रात सिद्दीक साथ जाएगा। मेराज वाली रात जो साथ गया सैयदुल मलाइका बन गया, हिजरत वाली रात जो साथ गया सैयदुस सहाबा बन गया, मेराज वाली रात जो साथ गया वो अमीन बन गया, हिजरत वाली रात जो साथ गया वो सिद्दीक बन गया, मेराज वाली रात जो साथ गया वो सिदरे तक गया, हिजरत वाला हुजरे तक गया। अगर शिकायत है कोई माई का लाल तो गुंबदे खजरा से अबू बकर की जात को निकाल के दिखाए। इस इलाके की आन बान शान उलमाए हक की पहचान मौलाना अब्दुल रशीद साहब के सामने अपने अकीदे का इजहार करता हूं। जो नुबुव्वत के कांधों पे बैठ गया वो भी हमारा पीर है, जिसके कांधों पे नुबुव्वत बैठ गई वो भी हमारा पीर है, जो खिलाता रहा वो भी हमारा पीर है, जो नुबुव्वत के कदमों में सारी जिंदगी लुटाता रहा वो भी हमारा पीर है, जिसने बेटी देकर नबी का घर आबाद किया वो भी हमारा पीर है, जिसको बेटी देकर नबी ने अली का घर आबाद किया वो भी हमारा पीर है, जिसको सब्ज चादर मिल गई वो भी हमारा पीर है, जिसको सब्ज रोजा मिल गया वो भी हमारा पीर है। अरे जिसको बिस्तर मिल गया वो भी हमारा पीर है, जिसको बिस्तर वाला मिल गया वो भी हमारा पीर है। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल हैं, जो मोमिन है किसी को भी वो झुटलाया नहीं करते। और अबू बकर सिद्दीक का असल नाम था अब्दुल्ला। बोलो जोर से, क्या नाम था? हाँ, ये नाम पसंद नहीं है। ये नाम लेने आते ना तो कहते हैं मौलाना ऐसा नाम तो जो किसी का ना हो। मैं कहता हूँ इब्लीस। बल्कि किताबों में लिखा है अगर तुमने बता दिया ना कि रखो मोहम्मद, फिर कहते हैं मौलाना कोई और नाम दो, तो नाम बताना हराम है। हमारे नबी से बढ़कर किसका नाम हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक का असल नाम था, बोलो, और अब्दुल्ला के नाम के शुरू में है ऐन, उमर के नाम के शुरू में है ऐन, उस्मान के नाम के शुरू में है ऐन, अली के नाम के शुरू में है ऐन, लिहाजा इन चारों को मानना है फर्ज ऐन। अरे मकतब पढ़ा है, मार खाई है, उस्ताद क्या कहते हैं? ऐन खाली गैन पे नुक्ता। इन चारों सहाबा के नाम के शुरू में है ऐन, ऐन पे कोई नुक्ता नहीं, लिहाजा सहाबा के किरदार पर भी कोई नुक्ता नहीं। आमीना का लाल पीर है, सहाबा इनके मुरीद है, आमीना का लाल उस्ताद है, सहाबा इनके शागिर्द है, आमीना का लाल इमाम है, सहाबा इनके मुसल्ली है, आमीना का लाल मुक्तदा है, सहाबा इनके पैरोकार है, आमीना का लाल चांद है, सहाबा इनके सितारे हैं, आमीना का लाल शमा है, सहाबा इनके परवाने हैं, रहमत के फव्वारे हैं, अजीब नजारे हैं, जन्नत सारे के सारे हैं। अब सारे नियत करो इंशाअल्लाह हम सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मदी हूं। अरे पैगाम में हुसैन याद है, पैगाम में हुसैन याद नहीं है। इमाम हुसैन खुद फरमाते मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत न की। हमारे घरों का हाल देख लो, 10-10, 12-12 अफराद मौजूद है एक एक खानदान में। साल साल गुजर जाता है, कुरान की जियारत करने वाला एक नहीं होता।
किसी की मैयत होती है तो मस्जिद से पेटी मंगवाते 2 घंटे के लिए। मुर्दों के लिए, मैयतों के लिए, नई दुकानों और मकालों के लिए कुरान रह गया। सहाबा ने कुरान का जब हुक्म आता था, कुरान की आयतें उतरती थी, वो अपना सारा प्रोग्राम बदल देते थे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना साद इब्ने रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी है। आपका दरियाए करम जोश में आया, आपने पूछा ओ मेरे साद, ओ मेरे दीवाने, तेरी शादी हुई कि नहीं? साद इब्ने रबी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, घर में इतना फाका है, अरे ढंग का झोंपड़ा भी नहीं है, कौन बाप मुझे अपनी बेटी देगा, कौन बाप मुझे अपनी लड़की देगा? जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखता हूँ, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया, आपने फरमाया जा फुला सहाबी के घर चला जा, उसकी जवान बेटी है, मेरी तरफ से अपने लिए निकाह का पैगाम मांग ले। भाई छेड़ो नहीं, कौन है? तस्बीह दे दो भाई, बैठे बैठे इस्तगफार, छेड़ो नहीं। अब तो सहाबी गए, कुंडा खटखटाया, वो सहाबी बाहर आए, कहा तेरी जवान बेटी है? कहाँ है? कहा अल्लाह के नबी ने तेरी बेटी के साथ मेरा रिश्ता निकाह जोड़ दिया है। वो तो सहाबा थे, इशारों पे जान देने वाले थे। वो कहने लगे तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं, सारा हुजूर की कदमों पे कुर्बान है। नबी का कराया हुआ रिश्ता मुझे मंजूर है। वो दौड़ा भागा सहाबी, फिर आया, कहा या रसूलल्लाह हमारा काम बन गया। वो मान गया। कहा क्या हुआ? कहा वो मान गया, लड़की देने को तैयार है। कहा जा थोड़ी कुछ तैयारी अब तू भी कर ले। कहा मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, मैं तो नाने शबीना का मोहताज हूँ, मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं। कहा घबराना नहीं, उस्मान इब्ने अफ्फान के पास जा, 300 दिरहम बतौर कर्ज ले आ, और घबराना नहीं, तेरा कर्जा मैं काली कमली वाला अदा करूंगा। वो कितने मुकद्दरों वाले लोग होंगे जिनके रिश्ते मंगनियां हुजूर ने कराई और जिनका कर्जे की जमानत भी हुजूर खुद ले रहे। उस्मान इब्ने अफ्फान के पास गए, 300 दिरहम बतौर कर्ज ले आए और मदीने के बाजारों में जाके सामान खरीदने लगे। खुशी खुशी दुकानदारों को शादी की दावत देने लगा। साद इब्ने रबी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे भाई मेरी शादी में जरूर आना, अल्लाह मुझे बच्चा देगा, औलाद देगा। वो प्यार से अब्बा कहेंगे, मैं प्यार से बेटा कहूंगा। मेरी दुनिया संवर गई, अल्लाह मुझे घरवाली देगा, बाद में अल्लाह मुझे औलाद भी देगा। मेरी दुनिया संवर गई, मेरी शादी में जरूर आना। एक तरफ लोगों को शादी की दावत दे रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान पुकारता है इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, आओ आओ मैदान जिहाद में आओ, खून का आखिरी कतरा दीन के लिए बहाओ। अब होना ये चाहिए था, वो सहाबी ये सोच सकते थे मंगनी हुजूर ने कराई, रिश्ता हुजूर ने कराया, कर्जा हुजूर ने दिलवाया, और इतने सारा बड़ा लश्कर जा रहा है, मैं अकेला न गया क्या फर्क पड़ेगा। वो पूछने गए ही नहीं, उन्हें खौफ था पूछने गया तो कहीं मुझे शादी के प्रोग्राम में लगा देंगे तो मैं शहादत के प्रोग्राम से महरूम हो जाऊंगा। शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत नेमत है। इसलिए मैंने तुमसे पहले तुम्हारे ईमान को झंझोड़ा कि जब भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम कुरान के लिए, दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। बोले इंशाअल्लाह। और चूंटी के काटने से भी कम तकलीफ होती है। 2 कतरे ऐसे जो कभी रायगा नहीं जाते, एक मोमिन की आंख से निकला हुआ आंसू का कतरा जो खौफे खुदा में निकला हो, और एक मुजाहिद का खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह अर्श पे पहले कबूल कर लेता है। चूंटी के काटने से भी कम तकलीफ होती है। मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सैब काटने के बजाय उंगलियां काट दी। यूसुफ का जलवा, यूसुफ का हुस्न, यूसुफ की खूबसूरती, इन्हें पता ही नहीं चला कि उंगलियों की जगह, सैब की जगह उंगलियां कट रही है। बवक्ते शहादत मुजाहिद अर्श वाले को देखता है, गला कट जाता है, पता भी नहीं चलता।
उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने 4 रिश्तेदार दे दिए उहुद की जंग में। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा उहुद की जंग में जिनका बेटा भी शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया, खाविंद भी शहीद हो गया, अरे भाई भी शहीद हो गया। जब चारों तरफ ये अफवाह फैली, आमीना का लाल भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा तेरा भाई शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी, मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी, मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। अरे तेरा बाप भी शहीद हो गया, मुझे मेरे बाप की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा रुकैया ज़ैनब के अब्बा का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा अरे तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी, मुझे मेरे खाविंद की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। 4 अल्लाह के नबी सामने आए। उम्मे अम्मारा ने देखा, ठंडा सांस लिया, पल्ला पकड़ लिया, हुजूर की आंखों में आंसू है। कहा, उम्मे अम्मारा इस जंग में तेरे 4 करीबी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए। मुस्कुराई, कहा कोई परवाह नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। इन्होंने 4 दे दिए, अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो एक को मदरसे में दे दो। वो नहीं होता, ये आलिम बन के करेगा क्या 8,000 7,000 तनख्वाहों में। ये सब उलमा भूखे मरते हैं। लूले लंगड़े अपाइज कुंजहन का मदरसों में दे दो। बाप से हैंडल नहीं होता, माँ से परवरिश नहीं होती, बड़ा शरारती है, कहा उस्ताद को दे दो, मदरसे में भेज दो। बड़ा ज़हीन है, बहुत अच्छा दिमाग है, कहा कॉलेज में डाल दो। डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी खत्म हो गई। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई। वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई। महुआ वालों 10 मुहर्रम नियत करो, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, कल कब्र से उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये कौन खुश नसीब लोग हैं जिनके सरों पे नूरानी ताज सजाया हुआ है, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा है। अल्लाह फरमाएगा, ये वो खुश नसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। और फिर अल्लाह फरमाएगा, इधर आ, तेरे 10 ऐसे करीबी रिश्तेदारों को ले आ जिन पर जहन्नम की महर लग चुकी है, हाथ रखना तेरा काम है, जन्नत लिख देना मुझ खुदा का काम है। अरे मर जाओगे कल 60 70 80 साल गुजार के, तुम्हारा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। नियत करो इंशाल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे बच्चों को, बोलो इंशाल्लाह। और जो सबसे ज्यादा ज़हीन हो उसे मदरसे में भेजो। तो कुरान आसान याद करना कोई खेल है? ये तो मौजिज़ा है हमारे नबी का कि 7 साल का 10 साल का मासूम बच्चा भी पूरा कुरान हिफ्ज कर लेता है। मैं महाराष्ट्र धार गया था, धार, वहाँ जलसे में मुझे बताया गया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मौलाना साहब वो कहने लगे कि यहाँ 2 बच्चियां हैं जिन्होंने कुरान का हिफ्ज किया है। एक बच्ची ने 120 दिन में और दूसरी बच्ची ने 118 दिन में। एक बच्ची ने 4 महीने में और एक बच्ची ने 4 महीने में 2 दिन कम। 2 बच्चियां 120 दिन 118 दिन हाफिजा बनी।
गोधरा में एक भाई साहब हैं, कोविड से पहले मेरी मुलाकात हुई थी। वो कहने लगे मौलाना साहब मेरे दिल में ये जज्बा जागा, मैंने कुरान का हिफ्ज करना है। 65 साल की उम्र थी तब मैंने शुरू किया था, 68 साल की उम्र को पहुंचा, कुरान को हिफ्ज कर लिया। मेरी मुलाकात हुई तब मुझे कहने लगे आज मेरी उम्र 70 साल है, 2 साल से तरावी सुना रहा हूं। यहां 11 सूरतें याद नहीं होती। कितने नौजवान यहां ऐसे मिलेंगे जिनको वितर का दुआ कुनुत नहीं आता। बाप की मां की मैयत घर में पड़ी हुई है, जवान बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। तो उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शहादतन फी सबीलिक इलाहुल आलमीन, बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ, घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, बिस्तर की मौत से पनाह मांगता हूँ। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मुझे ऐसी मौत दे, दर तेरा सर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमगीद तूलानी। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया, ओ मेरे महबूब के महबूब, मैं तुझे किसी और जगह कैसे मौत दे सकता हूँ। मेरे यार ने सारी सारी रात जोली फैला फैला कर तेरे ईमान की दुआ मांगी। इलाहुल आलमीन खत्ताब के बेटे को ईमान दे दे, तेरे इस्लाम की शान बढ़ जाएंगी। अल्लाह फरमाता है मैं तो तुझे ऐसी शहादत की मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए खंदक का तीर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए उहुद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए करबला की मिट्टी आएंगी। ओ मेरे महबूब के महबूब, जब तेरी शहादत का केस मेरी अदालत में पेश होगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी का मेहराब आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। और नमाज के बाद दुआ मांगते, और दूसरी दुआ क्या मांगते थे? अल्लाहुम्मा जअल मौतना फी बलदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मुझे किसी और जगह दफन न करना, मेरी तमन्ना है मैं मदीना मुनव्वरा में मुझे तदफीन की जगह मिले। अल्लाह फरमाता है मुझे तेरी प्यार, मुझे तेरी दुआ पे इतना प्यार आया, मैं इतना करीब सुला दिया, जब इनका दिल करे ये दीदार करे, इनका दिल करे ये दीदार करे। जब जाओगे ना गुंबद खजरा की जियारत के लिए, बोलो जोर से आमीन, अल्लाह मदीना ले जाए। जब अल्लाह का कुरान उतरा, साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के बाजारों में जाके मिन्नतें करने लगे, बर्तन वापस ले लो, कपड़े वापस ले लो, जितना शादी का सामान खरीदा था सारा वापस ले लो। एक दुकानदार कहने लगा अरे तेरा तो शादी का प्रोग्राम था, सारा यहाँ से खरीद के गया है, खुशी खुशी दावतें दे रहा था, ये सारा तोशा असासा वापस करने क्यों आ गया? साद इब्ने रबी फरमाने लगे मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया है, कुरान ने मुझे ललकारा है, मैं शादी में लगा रहा हूं, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। तो सारा सामान वापस कर दिया, घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदी, जंग चल रही थी, वहां मैदान में कूद पड़े, कई काफिरों को वासीले जहन्नम किया, फिर वो इकट्ठे टूट पड़े, 80 से ज्यादा तलवारों के जख्म आए। हमारे नबी जब मैदान में आए तो हुजूर ने ये सोचा मैंने इसकी मंगनी कराई, रिश्ता फिक्स कराया, कर्जा दिलवाया, वो तो शादी में लगा हुआ होगा, चलो एक दफा पूछ लेता हूँ कहाँ मेरा साथ किधर है? साहबा ने कहा फजुरहत जुरहन शदीदा, खून में लथपथ निढाल पड़ा हुआ है, लगता है आखिरी वक्त है। उलमा ने लिखा है जब मैदान में थे, बेहोश थे, हमारे नबी जमीन पर बैठे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साथ का जख्मी सर मेरी रहमत वाली झोली में रखा जाए। साथ को उठा के लाया गया, हुजूर की रहमत वाली झोली में साद बिन रबी का जख्मी सर रखा गया। उलमा ने लिखा है वहां थे, बेहोश थे, जब यहां सर रखा गया तो आंखें खोली, मुस्कुराए। साद मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है?
कहा मेरी तमन्ना पूरी हो गई। कहा क्या तमन्ना थी? कहा कल अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी होगी, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा 7 दुनिया से क्या लाया है, मैं कहूँगा और तो कुछ नहीं, तेरे नबी का आखिरी दीदार लाया हूँ। ये कुरान उतरता था, इनके प्रोग्राम चेंज हो जाते थे, हमें तरावी में खुजली होती है, हम 8 मिनट 10 मिनट ज्यादा मस्जिदों में नहीं बैठ सकते। उन्होंने तो कह दिया अल्लाह पूछेगा क्या लाए, मैं कहूंगा और कुछ नहीं, तेरे नबी का आखिरी दीदार लाया। अगर अल्लाह ने हमसे पूछ लिया क्या लाया, कह देना आसमान को छूते छूते बड़े बड़े ताजिए लाया हूं। जितना गुना नाचने वालों को होता है उतना ही गुना देखने वालों को होता है। हम कहाँ बना मनाते, अरे तुम वहां सड़कों पे खड़े खड़े तमाशे देखते हो, तभी तो इनके हौसलों को महमेज मिलती है। देखना बंद कर दो, 3-4 साल में इंशाल्लाह ये सारा खत्म हो जाएगा। जुलूस तो यजीदियों ने निकाला था, कहते हो हम हुसैनी हैं और हुसैन की मौत का तमाशा बनाते। जिंदों का थोड़ा ही मातम होता है, मेरा तुम्हारा अकीदा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है जो मेरे रास्ते में शहीद हो गया, जो मेरे रास्ते में कुर्बान हो गया, जिसने मेरे रास्ते में गर्दन कटा दी, अरे ओ दुनिया वालों इन्हें कभी मुर्दा न समझना। तुम्हारी नजरों में ये मुर्दा हो सकते हैं, हमारी नजर में जिंदा है, खिलाया भी जाता है पिलाया भी जाता है। कितनी खुराफात है, कितनी बिदअत है, कितनी गलत गलत रसूमात है। चलो यहां से हट जाते, घरों में चले जाओ, बर्थडे मनाते, अंग्रेजों की मुशाबत करते, यहूदियों की मुशाबत करते, केक काटते, बलून चिपकाते, सुई मार के आवाजें करते, पूरे मोहल्ले में केक बांटते, जैसे बहुत बड़ा एहसान किया उसने बेटे ने दुनिया में आकर। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, हमारे नबी का फरमान है, जो गैरों की मुशाबत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। घर घर में यहूदियत, ईसाईयत और अंग्रेजी कल्चर घुसा हुआ है। नौजवानों से दाढ़ी नहीं रखी जाती, कहते हैं मैं मोहम्मदी हूं, मैं हुसैनी हूं। वो रोजे की हालत में, नमाज की हालत में गर्दन कटा दी इन्होंने। कहता है तू हुसैनी है, दाढ़ी मुंडवाता है और नमाज को जुमा को आता है। कितने नौजवानों से कहते हैं ना भाई दाढ़ी रख ले, कहा मौलाना अभी शादी कहाँ हुई है, शादी हो जाएगी ना बाद में रखूंगा। अरे लानत है ऐसी लड़कियों पे जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से पैगाम निकाह को ठुकरा देती है। वो एक बूढ़े मियाँ थे ना, माशाल्लाह गंजान दाढ़ी थी, वो एक गली से गुजर रहे थे, वो होटलों पे कुछ औरतें बैठी हुई थी, जूं ही नजर पड़ी तो सारी घरों में चली गई। उसके पीछे एक नौजवान आ रहा था, बिल्कुल गोरा चट्टा, क्लीन शेव, एक भी लड़की खड़ी नहीं हुई, एक औरत भी खड़ी नहीं हुई। अगले पॉइंट पे मुलाकात हुई तो वो नौजवान कहने लगा बाबा जी क्या शक्ल बना के रखी है, औरतें आपको देखती है दहशत में आ जाती है, घरों में घुस जाती है, मुझे देखो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कहा बेटा दरअसल तू मसला समझा नहीं है। कहा क्या? कहा औरतों को दाढ़ी होती नहीं, मेरी दाढ़ी है, इन्होंने मेरी दाढ़ी देखी तो समझ गए कि ये कोई मर्द आ रहा है, घरों में चली गई। तुझे देखा तो इनकी होती नहीं और तेरी है नहीं, तो समझा ये अपनी लाइन का है, खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये शक्ल लेकर जाएंगे अल्लाह के नबी के पास, हुसैनी हुसैनी कहते हैं, मोहम्मदी मोहम्मदी कहते हैं। इमाम हुसैन अगर हमारी शक्लों को भी देख लेना फिर भी पहचानेंगे नहीं। अरे इतना ही शौक है तो जाओ जहां करबला हुआ था वहां 2 दिन खेमा गाड़ के दिखाओ गर्मी के मौसम में,
जहां इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, उसी सहरा में, उसी मैदान में 2 दिन गर्मी के मौसम में खेमा गाड़ के दिखाओ। यहाँ तो ठंडी सबीले चल रही है, शरबत भी पिलाया जा रहा है और डकारे भी नहीं, डकारे भी खाते, कहते हैं कि मैं हुसैनी हूं। अगर सच्चा पक्का हुसैनी है, मैं दावे के साथ कहता हूं, चलो आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आज किसने कितना कुरान हुसैन के नाम पढ़ा बताओ? शहादत का दिन था ना आज, बताओ कि किसने कितना इसाले सवाब किया? अगर तुम सच्चे हुसैनी होते तो पहले इसाले सवाब करते, कम से कम 10-12 का ग्रुप बनाकर एक कुरान खत्म करके इसाले सवाब करते, तब पता चलता कि तुम हुसैनी हो। नाच गानों पे तो अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। जितने पैगाम इन्होंने दिए वो सारा समाज आज इससे दूर है। वो नमाज में इन्होंने गर्दन कटा दी, जवान नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजे की हालत में है, ये रमजान में भी सिगारेट पीते, रोजे नहीं रखते। वो कुरान के आशिक थे, ये साल साल गुजर जाता है, कुरान भी नहीं पढ़ता, न नमाज है, न रोजा है, न कुरान है, तो कौन सा हुसैनी हुआ? शिमर छाती पे था ना, कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर का वक्त होया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे। हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है, इसलिए कहा नाना, तू नाने का नवासी, इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, तू फातिमा तू जहरा का दूध पीने वाला है, इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। सजदे फर्श वाले भी करते हैं, अरश वाले भी करते हैं, जमीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल के मुसल्लों पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। कौनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, कासिम की जवानी भी लुट गई, मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया, अली असगर के हलक में तीर लगा हुआ है। 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर, जिस्म पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। 72 सर नेज़ों पे चढ़ा के दिमश्क के बाजारों में, कुफा के बाजारों में जुलूस निकाले थे यजीदियों ने। यजीद कहाँ है, इसकी कब्र कहाँ है, किसी को नहीं पता। अल्लाह ने उसका निशान भी मिटा दिया, लेकिन हुसैन आज भी दिलों में जिंदा है, घरों में जिंदा है। इसलिए कहता हूं ना, हुसैन तो याद है, पैगाम हुसैन याद नहीं है। कौन हुसैन? जिनके होठों पे आमिला के लाल ने हजारों दफा बोसे दिए। कौन हुसैन? जिसको नाना चूमता भी है, सूंघता भी है। साहबा ने पूछा, चूमना समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता? कहा मुझे शहजादों की जुल्फों से जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन हुसैन? सर से लेकर नाफ तक हसन हुजूर जैसे, नाफ से लेकर टखनों तक हुसैन हुजूर जैसे। हुजूर की वफात के बाद अगर शहजादों को खड़ा कर दिया जाता, साहबा फरमाते थे ऐसा मालूम होता रसूलुल्लाह रोजे से उठकर आ गए। और ये सिर्फ 72 ही नहीं है, सिर्फ 72 अहले बैत जिन्होंने कुर्बानी दी है। कुर्बानी देने वाले बहुत सारे हैं। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक, अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक शोहदा की कमी नहीं है। शोहदाए बदर भी है, शोहदाए उहुद भी है, शोहदाए तबूक भी है, शोहदाए मक्का भी है, शोहदाए मदीना भी है, शोहदाए करबला भी है। अल्लाह की कसम, मैं हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया की तड़पती हुई लाश नजर आती है। मैं बदर को पढ़ता हूँ, 14 सहाबा के तड़पते हुए बदन नजर आते हैं। मैं उहुद को देखता हूँ, 72 सहाबा के तड़पते हुए बदन नजर आते हैं। हाय हाय, जिस मैदान के अंदर हमारे नबी के सगे चचा का मुसला किया गया, इनकी बॉडी का मजाक उड़ाया गया, इनके पैरों और हाथों की उंगलियों को काट के हार बनाया गया,
सीना चाक किया गया। हिंदा ने नबी के सामने कच्चा कलेजा चबाया। मैं कुरान खोलता हूं, शहीद मदीना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। मुसल्ले रसूल को देखता हूं, मुराद मुस्तफा तड़पता हुआ नजर आता है। मैं करबला की वादी को देखता हूं, 72 आले रसूल के सर तन से जुदा नजर आते हैं, हुसैन का खून नजर आता है। अगर शहादत की याद मनानी है तो यकुम मुहर्रमुल हराम को मनाओ, जब फारूक आजम चले गए थे तब तो कुछ नहीं होता। कौन? उमर, जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। लौ कान बादी नबियुन लकान उमर। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हुक्मरान था। कैसर और किसरा के खजाने जिनके कदमों में पड़े हुए थे। अठारह दिल हिज्जा को उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत हुई। कौन? उस्मान, जिसने मदीना वालों को कुएं खरीद करके दिए। आखिरी मौके पर उसी कुएं से उस्मान को पानी पीने से मना कर दिया। कौन? उस्मान, जिनके निकाह में हमारे नबी ने अपनी 2 लख्ते जिगर दी। दोनों का एक के बाद दीगर इंतकाल हो गया। फिर फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती मैं एक मरती जाती, दूसरी उस्मान के निकाह में देता जाता। कौन? उस्मान, जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते। इनकी शहादत का दिन मनाओ, कोई नहीं मनाता। तो 2 मौकों पर सारे खुराफात होते, एक रबीउल अव्वल के महीने, एक मुहर्रम के महीने। दूर दूर तक कहीं इसका कोई सबूत नहीं है। ये अंदर जो मुफ्ती बैठा हुआ है ना, कभी उसको सोचने का मौका दो। लोग जा रहे हैं, अंधेधुंध उनके पीछे न चला करो। अंधी तकलीफ जहन्नम में ले जाएंगी। जो उलमा कहते हैं उनके नक्शे कदम पर चलो। खुराफात से, बिदअत से, रुसूमात से बच गए। सच्चे पक्के हुसैनी मोहम्मदी बन के मरे। दावे के साथ मिंबर रसूल पे बैठ के कहता हूं मरोंगे महुआ के अंदर, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। ये सारे शोहदा कयामत के दिन अल्लाह ताला इनसे पूछेगा अरे तुम्हें किसने कत्ल किया, शहीद किया? ये सारे कहेंगे इलाहुल आलमीन, हमें किन लोगों ने हमें मारा है, तू तो आलिमुल गैब है, तू सब जानता है। हमें गिला उन लोगों से नहीं है, पहले उन लोगों को बुलाओ जो हमारे शहादत के दिन जुलूस निकाला करते थे। छोटे छोटे मासूम 6-6-7 साल के बच्चे, बचपन से इनकी यही जहनियत बनाई जाती है कि ये जो खुराफात है, जो इबादत नहीं है, इन्हें ये बच्चे इबादत समझ रहे हैं। क्यों? बाप खुद वहां खड़ा है बेटे को लेकर। बेटा बचपन से यही चीजें देखता है, बड़ा होकर जुनैद बगदादी बनेगा। अगर हुसैनी बनना है तो सबसे पहले क्या बनना है? नमाजी बनना है। बोलो इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज आ गई, समझ लो तुम हुसैनी बन गए। अगर 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को दे दिया, समझ लो तुम हुसैनी बन गए। अगर तुमने बातिल का साथ न दिया, हक का साथ दिया, समझ लो तुम हुसैनी बन गए। अगर तुमने मजलूम की मदद की और तुमने जालिम को कभी माफ कर दिया, समझ लो तुम हुसैनी बन गए। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, अगर तुमने तुम्हारे माँ बाप का एहतराम किया, समझ लो तुम हुसैनी बन गए। 5 वक्त मस्जिद में आ गए, कुरान को सीने से लगाया, उलमा का एहतराम किया, कभी जालिम का साथ न दिया, बातिल के सामने कभी गर्दन न झुकाई, गर्दन कटाना गवारा किया, झुकाना गवारा न किया, समझ लो तुम हुसैनी बन गए। हमारा बच्चा दादा की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा नाना की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा मौसी की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा पड़ोसी की गोद में खेलेगा। हुसैन वो जवान है जो काली कमली वाले की गोद में खेला करता था, जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी ने फरमाई।
वो सुफा चबूतरा था, एक दाना खाया था, एक दाना। मुंह में उंगली डाल के अल्लाह के नबी ने वो दाना बाहर खींच लिया था। कहा नहीं, तू सैयद है और ये सदके का माल है, सैयद के लिए सदका हराम है। जितने सैयद है ना, ये हमारी आंखों का सुरमा है, हमारे सरों के ताज है। सैयद को गाली देना हराम है, लेकिन वो सैयद बनकर भी तो जिए। सैयद कभी बदला नहीं लेता, सैयद लोगों को माफ करता है। वो महमूद गजनवी ने कहा था ना, कौन है जो मुझे खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराए। तो एक गरीब देहाती खड़ा बैठा था, उसने कहने लगा मैं मुलाकात कराऊंगा। तो महमूद गजनवी ने कहा चल मुलाकात करा। कहा वैसे ही थोड़ी हो जाती है, एक शर्त रहेगी। कहा क्या? कहा 6 महीने दरिया के किनारे मुझे इबादत करनी पड़ेगी। 6 महीने इबादत करूंगा, मैं तो गरीब हूँ, 6 महीने तक मेरे बीवी बच्चों की कफालत कौन करेगा, इनका खर्चा कौन उठाएगा? अगर आप इनकी कफालत का जिम्मा लेते हो तो मैं 6 महीने के लिए इबादत करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, तेरे बीवी बच्चों की खराजात, तेरे बीवी बच्चों की कफालत 6 महीने तक हम कर देंगे। तू चल दरिया के किनारे जा, वज़ाइफ पढ़। 6 महीने कफालत की, 6 महीने हो गए। कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाएगा। कहा चल बता खिजर कहाँ है? कहा वज़ाइफ में कुछ उलट पलट हो गई थी, मजीद 6 महीने वज़ाइफ पढ़ने पड़ेंगे। जब 6 महीने और हो जाएंगे मैं फिर मुलाकात कराऊंगा, तब तक मेरे बीवी बच्चों को आपको संभालना है। कहा कोई बात नहीं। 6 महीने और गुजर गए, साल हो गया। कहा बुलाओ, उसको बुलाया गया। कहा चल खिजर कहाँ है? तो मैंने झूठ बोला था, मैं तो गरीब हूँ, ये तो एक बहाना था। इस बहाने 1 साल मेरे बीवी बच्चों की कफालत हो गई। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने दरबारियों से पूछा बताओ इसके साथ क्या किया जाए। तो एक दरबारी कहने लगा कि इसने बादशाह वक्त के साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, मकर किया है, इसकी सजा ये है कि इसका गला काट दिया जाए। एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, आए बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका गला काट दिया जाए। दूसरे दरबारी से पूछा क्या किया जाए? कहा इसकी सजा संगीन होनी चाहिए, क्योंकि बाद में चलकर ताकि कोई बादशाह वक्त के साथ मक्कारी ना करे। कहा क्या किया जाए? कहा कुत्तों के सामने डाल दिया जाए ताकि कुत्ते नोच नोच के इसको खाए, ताकि इसकी लाश, इसकी मौत इबरत का निशान बन जाए। वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको बावले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। फिर महमूद गजनवी ने अपने चहीते दरबारी इयाज से पूछा, इयाज तुम्हारी क्या राय है, क्या किया जाए? कहा आली जनाब, 1 साल आपने इसके बीवी बच्चों का खर्चा उठाया, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई। अगर इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, मकर किया है, आपकी शान में भी कोई कमी नहीं आई। मेरी राय यह है कि इसे माफ कर दिया जाए। तो वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा कहने लगे बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे माफ कर दिया जाए। तो महमूद गजनवी ने सफेद दाढ़ी वाले बाबा से पूछा भाई तू है कौन? ये कहता है गला काट दिया जाए, तू कहता है माफ कर, ठीक कह रहा है। ये कहता है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, तू इसकी भी तायीद कर रहा है। इयास कहता है माफ कर दिया जाए, तू इसकी भी तायीद कर रहा है। ये तो मेरे लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है, जब तक तू वजाहत ना करेगा मुझे सुकून न मिलेगा। तो वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा कहने लगे ये जो कह रहा है ना गला काट दिया जाए, दरअसल ये कसाई है, उसने अपने हुनर का तारुफ कराया है। ये जो कह रहा है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, दरअसल इसका बाप बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करता था, इसने अपने बाप का तारुफ कराया है। और ये जो कह रहा है ना इयाज माफ कर दिया जाए, दरअसल इयाज सैयद है, सैयद होता ही वो है जो करबला में कट जाता है लेकिन बदला नहीं लेता है। तो महमूद गजनवी ने कहा इयाज तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम सैयद हो। तो कहा ये तो मेरा राज था, लेकिन बाबा ने फाश कर दिया। लेकिन बाबा का एक राज मैं जानता हूँ, मैं आज फाश करता हूँ। कहा क्या? कहा ये और कोई नहीं, यही खिजर अलैहिस्सलाम है। सैयद वो नहीं होता है जो खुराफात करते, सैयद वो नहीं होता है जो इसी तरह ताजिए बनाकर लोगों को गुमराही के रास्ते पर गामजन करते। सैयद तो नमाजी होता है, सैयद तो मजलूमों की मदद करता है, सैयद तो कुरान का आशिक होता है। और माँ देखो, माँ हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ का नाम क्या था? बोलो, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जब माँ में ही इतना कमाल है तो बच्चे में क्या कमी रह जाएगी? जो अल्लाह के नबी की लख्ते जिगर है, 4 बेटियां थी, सबसे छोटी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जब इनमें इतना कमाल है, जुलाती है, चक्की भी पीसती है, अल्लाह का कुरान भी पढ़ती है, 3 काम एक साथ करती है।
कैसी हयाती फातिमा के अंदर। और आज हमारे समाज की लड़कियां देखो, अरे रोजाना भागती है, रोजाना मुर्तद होती है। जहां बयान करने जाता हूं सबसे पहले मुतवल्ली ट्रस्ट हजरात यही कहते हैं, हफ्ते पहले 10 दिन पहले यहां से बच्ची भाग गई काफिर के पास, दुआ फरमाए। 10-12 लाख लड़कियां मैसेज आया गैरों के पास मुर्तद हो गई रोजाना, और कहते 40 लाख का बजट है। अल्लाह की शान में क्या कमी आएगी? कुछ भी नहीं, ये जाएंगे जहन्नम में। अरे सारी दुनिया एक ही झटके में काफिर बन जाए, मेरे रब की शान रुबूबियत में एक मक्खी के पर के बराबर भी कमी नहीं आएंगी। बोलो जोर से बेशक। सारी मीडिया सीमा के पीछे लगी हुई, क्या फर्क पड़ता है? हर बंदे के सामने अल्लाह ने 2 रास्ते रखे, एक रहमान का रास्ता, एक शैतान का रास्ता। शैतान के रास्ते पे चलोगे जहन्नम में चलोगे, रहमान के रास्तों पे चलोगे तो जन्नत के मुसाफिर बनोगे। बात दरअसल ये है, जिसकी बेटी भागती है कल कयामत के दिन इसके माँ बाप को तरबियत का सवाल किया जाएगा। इसके कुफ्र का जिम्मेदार सबसे पहले इसके माँ बाप है। इस समाज में हया नहीं रही, पाकदामनी नहीं रही। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह फरमाता है, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अगर कनखियों से भी देख लिया, नजरों को आवारा किया, मैं खुदा देखता हूँ, मैं वो कादिरुल मुतलक खुदा हूँ। काली पहाड़ी पर एक काली चूंटी चलती है, अंधेरी रात है, मैं अल्लाह फरमाता है काली पहाड़ी पर अंधेरी रात में काली चूंटी चलती है, उसके चलने से जो महीन बारीक लकीर बनती है, अल्लाह फरमाता है मैं खुदा उस लकीर को भी देखता हूँ। नौजवानों से कहूंगा, ये आंख है ना, आंख, इसमें हया का पहरा लगा, इसमें हया का सुरमा लगा। अपने शर्मगाहों की तकद्दुस को पायमाल न कर। तेरी आंख अगर ठीक हो गई, इंशाअल्लाह सारे गुनाहों से तुम महफूज रहेगा। आंखों की हिफाजत करो। 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ये इंस्टाग्राम, इंटरनेट, मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, जिसका जितना गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूँ ये शादियों में जितनी खुराफात होती है, ये वेस्टर्न कपड़े पहनकर ये काफिरों के सामने हमारी जवान बच्चियां काफिरों के सामने वीडियो कॉल में अपने हुस्न का जलवा दिखाती है। ये फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगी? काफिरों के सामने वीडियो कॉल, कितने पकड़ा जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, फिर पंखों पे लटक जाती है। ये ऐसे किस्से मेरे पास आए। कितने हमारे नौजवान भी ऐसे होते हैं, फर्जी इश्कों में डूबे हुए, हलाल बीवियां मुयस्सर होने के बावजूद भी बाल फांफे मुंह मारे फिरते हैं। अब तो इतना खराब जमाना है, शादीशुदा गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। 3-3 बच्चों की मां भाग जाती है। ये हमारी बच्चियां ये शादियों में खुराफात, परफ्यूम लगाकर, आधे कपड़े पहनकर, शॉर्ट कपड़े पहनकर नौजवानों को परफ्यूम लगाकर अपनी तरफ खींचने वाली फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? कैसी हया थी। कहाँ इंतकाल दीन में हो जाए ना, अली से कहा था जनाजा फिर भी रात को उठाना। कहाँ क्यों? कहाँ सारी जिंदगी अजनबी की मेरे बदन पर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर किसी अजनबी की नजर पड़ जाए। इसलिए मुसलमानों, आज बैठा हुआ हर बंदा नियत करे हमें अपने बच्चियों की सही तरबियत करनी है। फिर ये ना कहना कि मौलाना साहब किसी ने कुछ पिला दिया था, तुमने कुरान की घुट्टी पिला दी होती ना, किसी काफिर की मजाल नहीं मुसलमान बेटी की तरफ आंख उठा के देखे। मोबाइल छीन लो,
फिल्म की सीढ़ियाँ छीन लो, नॉवेल छीन लो, फातिमा की सीरत पढ़ाओ, मासूम बच्चे बच्चियों को गलत राह पर गामजन होने से बचाओ, गलत सोहबत से बचाओ, इनकी सही तरबियत करो, बच्चों को नबी के नवासे हुसैन की कहानी सुनाओ ताकि इनके ईमान में नूर रोशनी पैदा हो, इनके ईमान में जला पैदा हो। बच्चियों को फातिमा की दास्तान सुनाओ, फातिमा की कहानी सुनाओ। अगर तुम्हारी बच्ची की जिंदगी में अगर फातिमा की कहानी आ गई, तुम्हारी बच्ची फातिमा की सीरत पर अमल करने वाली बन गई, फिर कोई गम नहीं, तुम सुकून से मर जाओ, तुम्हारी बच्ची इंशाअल्लाह कभी इर्तिदाद की शिकार नहीं बनेगी। सारे बैठा हुआ हर बंदा नियत करे, हमें सिर्फ हुसैनी का नारा नहीं लगाना है, हमें पैगाम हुसैन को अपनाना है। पहले जोर से बोलो इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह हम खुद भी और अपनी नस्लों को भी खुराफात बिदअत रसूमात से बचाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। यहाँ बैठा हुआ हर बंदा नियत करे, आइंदा साल एक आदमी भी, अब तो वक्त निकल चुका है, अब तो रात हो चुकी है, लेकिन आइंदा साल एक आदमी भी सड़क पर देखने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। ये बेहतर है मस्जिद में बैठ के हुसैन को इसाले सवाब करो, अहले बैत 72 को इसाले सवाब करो, 10-10 12-12 के टोले 10 बन गए, इंशाअल्लाह 2 घंटे के अंदर 20 कुरान हुसैन के नाम जा सकते हैं। फिर मरोगे ना तो ये ना देखेंगे ताजिए निकालने वाले, वो उसको छोड़ो। अगर तुमने इसाले सवाब कर लिया, इमाम हुसैन खुद तुम्हारा इंतजार करेंगे। अल्लाह मियाँ से कहेंगे यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कुरान भेजा था, इन्हें न छेड़, इन्हें मेरे साथ जन्नत का मुसाफिर बना दे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला शुहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे समाज को, हमारी नस्लों को खुराफात से बिदअत से बचाए। अल्लाह जो लोग गलत राह पर पड़े हुए हैं, जिन्हें सही समझ नहीं है, जिन्हें समझाया जाता है फिर भी उन्हें समझ नहीं आता, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको सही समझ अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।